ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आज के चर्चा का विषय है गायत्री द्वारा पापों की निवृत्ति। यह विचार गुरुदेव ने अखंड ज्योति अगस्त 1951 के पृष्ठ संख्या 3 पर व्यक्त किया था। उसी को स्वाध्याय के क्रम में मुझे मिला और सोचा कि सबों को इसका लाभ मिले। इसका हेडिंग है गायत्री द्वारा पापों की निवृत्ति। यह प्रकट है कि संसार में अधिकांश दुख हमारे पापों के परिणाम स्वरूप होते हैं। कई बार कर्म फल तुरंत मिल जाता है, जिसके साथ बुराई की गई है उसके द्वारा प्रत्याक्रमण द्वारा, सामाजिक अपकीर्ति द्वारा, लोगों के असंतोष एवं असहयोग के कारण होने वाली हानि द्वारा, राजदंड द्वारा उस बुराई का दंड मिल जाता है। इनसे भी कोई व्यक्ति बच जाए तो शरीर निष्पक्ष न्याय द्वारा प्राप्त होने वाले दंड से कोई बच नहीं सकता। अंग भंग, अपूर्ण, रोगग्रस्तहीन बुद्धि लोगों को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको दैवी दंड भुगतना पड़ रहा है। अपना कर्तव्य ठीक प्रकार पालन करते हुए भी कई बार अनायास कोई आकस्मिक दैवी विपत्ति आ जाती है या प्रयत्न करते हुए भी सफलता नहीं मिलती, तो यही कहना पड़ता है कि यह हमारे पूर्वकृत कर्म का प्रारब्ध का फल है। दुष्कर्मी का फल, दुष्कर्मों का फल हरेक को अवश्यम भावी मिलता है। इस तथ्य की भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिए। किया हुआ कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इसका न कभी क्षय होता है और न क्षमादान की कोई व्यवस्था है। किसी न किसी रूप में मनुष्य को इसे भुगतना ही पड़ता है। समय लग जाए पर कर्म फल एक अकाट्य एवं सुनिश्चित सत्य है। यदि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहेगा, यदि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहे तो निश्चय ही वह दुखों से बचा रहेगा। यद्यपि दुखों के अन्य कारण भी हैं। निर्दोष व्यक्ति भी कभी कभी अत्याचारियों द्वारा सताए जाते हैं, या सामूहिक दोषों का फल भी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। परंतु यह बात ध्रुव सत्य है कि पाप का परिणाम तो दुख ही हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पाप न करे तो उसके प्रारब्ध में दुखों का विधान किस प्रकार हो सकता है। देवी भागवत के अनुसार
गायत्री मोक्ष देने वाली, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। गायत्री साधना, गायत्री उपासना हर दृष्टि से साधकों के लिए हितकारी और मंगलकारी है। जैसे देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं, वैसे ही गायत्री उपासक, गायत्री साधक भी भूलोक में आनंदित रह सकता है। वह गायत्री उपासना से न सिर्फ सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है, बल्कि जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा अपने आत्मस्वरूप को जानकर उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। कर्मफल के लिए एक मुक्तक है। कैसा बुद्धिमान है मानव, ईश्वर को धोखा देता है। सज्जनता का वेश बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्म फल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पाता है। अपने हाथों खाई खोद कर खुद ही उसमें गिर जाता है। चेतो अरे समय के रहते उज्ज्वल जीवन नीति बना लो। काल दंड से बचकर भाई सुख यज्ञ वैभव सतगति पालो। ये कर्मफल है, हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। ये कर्मफल की चर्चा आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इसकी चर्चा अपने दोस्तों के बीच प्रसार करें। आप कर्मफल से बचने का यह चर्चा आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट में लिखें। धन्यवाद।